एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप जानते हैं, यूपी ऐसा एक स्टेट है जहां बसपा वाले बहन जी का आदेशों को सर आंखों पर रखते हैं। एक आदेश, बहन जी का एक आदेश जान देकर पालन करते हैं। इसीलिए यूपी बसपा का शासन दिखता है। इसीलिए यूपी में बुद्ध यूनिवर्सिटी बनता है 500 एकड़ से। इसीलिए यूपी में दादा साहेब कांसी राम का स्मारक बनता है 311 एकड़ लैंड से। इसीलिए यूपी में बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक बनता है 400 एकड़ लैंड से। सीखना चाहिए भारत का हर कोई स्टेट को। बहन जी का आदेश मतलब यूपी में रहने वाले बहुजन परिवार अपना घर का आदेश मानते हैं, घर का मुखिया का आदेश मानते हैं। 2022 मिशन के लिए बहन जी ने आदेश कर दी, हर गांव में छोटा छोटा कैडर कैंप किया जाए। ऐसा ही हो रहा है। दूसरी आदेश बहन जी यहां पर देती है, कोई मीडिया वाले को बुलाया ना जाए। ये भी सही है। एक भी मीडिया को भन नहीं लग रहा है। मीडिया समझ में ही नहीं पा रहा है बसपा का काम कैसे चल रहा है। हर गांव में, हर वार्ड में, हर बूथ में, हर पंचायत में, हर तालुका में, हर दिन लाखों हजारों मीटिंग हो रहा है, कैडर कैंप हो रहा है। किसी को पता ही नहीं चल रहा है। इनको कहते हैं 2022 मिशन के लिए रणनीति। दुश्मन को पता ही ना चले। हमारा आवाज मजबूत करने के लिए कैसे रणनीति लेना है और कैसे रणनीति तैयार करना है, बहन जी के सिवा और किसी को पता नहीं। क्योंकि वो संस्थापक सदस्य है बसपा का। वो दादा साहेब कांशीराम को भली भांति जानती है। जब दादा साहेब कांशीराम का तबीयत खराब था, उनको पैरालिसिस इफेक्ट हो गया था, उनका खाना, उनका नहाना, उनका दाढ़ी शेविंग करना बहन जी खुद अपना हाथों से करती थी। कोई बच्चा भी, अपना बेटा या बेटी भी इतना काम नहीं करते, लेकिन बहन जी दादा साहेब कांशीराम को खुद का हाथों में खुद शेविंग करती थी, उनको टॉयलेट तक लेती थी, उनका गंदा कपड़ा को साफ करके सुखाती थी, नहलाती थी। ऐसे बहन जी बसपा को संभालती है। बसपा उनका परिवार है। बसपा भारत में रहने वाले बहुजन समाज का धरोहर है। बहन जी 2022 मिशन के लिए उनका लोगों को आदेश दे दी। जब आदेश, बहन जी का आदेश पूरा यूपी की गांव देहात तक फैल गया। आज पूरा भारतवर्ष में, पूरा भारतवर्ष में बहन जी का आदेश को ऐसे ही हम पालन करेंगे तो शायद ये भारतवर्ष अम्बेडकरमय बन जाएगा। भारतवर्ष में हम लोग पूरा के पूरा अपना शासन अपना कब्जा में ले सकते हैं। यूपी वाले से पूरा भारत का लोग सीखना होगा। यूपी वाले से भारत का तमाम स्टेट को ये बात जानना होगा। क्योंकि ये बात सिर्फ यूपी ही जानता है। इसीलिए यूपी में बसपा मजबूत है। कोई मीडिया को बुलाया नहीं जा रहा है। आए तो ये सोशल मीडिया को भी बुलाया नहीं जा रहा है। और बसपा का संगठन का काम गांव गांव में हो रहा है। कल मैंने देख रहा था
बाबा साहेब अम्बेडकर का ग्रैंडसन राज रतन अम्बेडकर यूपी दौरा में गए। उसमें एक सोशल मीडिया वाले ने पूछ रहे थे कुछ हमारा माँ और बहन को, आप किसको वोट देंगे? राज रतन अम्बेडकर साहब जब इलेक्शन में खड़ा होंगे तो आप किसको वोट देंगे? तो हमारा माँ और बहन ने रिप्लाई क्या देते हैं मालूम है? राज रतन अम्बेडकर जब बसपा में खड़ा होंगे तब हम उन्हें वोट देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। क्योंकि यूपी वाले जानते हैं बसपा ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो यूपी को और भारत को बचाएगा, देश को बचाएगा और ये देश को संभालेगा। इसीलिए साथियों, हम सबको यूपी जैसे बनना है। यूपी वाले जैसे काम कर रहे हैं ऐसे ही भारत का हर कोना में काम करना है। मैंने कल हैरान हो गया यूपी का मां बहन का रिप्लाई देखकर। ये लोग किसी व्यक्ति द्वारा प्रभावित नहीं होते। यूपी वाले सिर्फ मिशन को ही जानते हैं और मिशन को ये लोग पालन करते हैं और मानते हैं। अब युवा ब्रिगेड यूपी में अपना जलवा दिखा रहे हैं। यूपी का हर युवा ब्रिगेड ठान लिए है 2022 में बहन जी को सीएम का पद पर देखेंगे और 2024 में बहन जी को पीएम का पद पर देखेंगे और उसके बाद ये लोग घर वापस आएंगे। इसीलिए पूरा यंग ब्रिगेड यूपी में हर दिन घूम रहे हैं, छोटा छोटा कैडर कैंप चला रहे हैं और बसपा को मजबूत कर रहे हैं। ये भी पता चल रहा है, विशेष सूत्र से ये पता चल रहा है, अंदर ही अंदर बसपा वाले का काम इतना जोर शोर से चल रहा है, दुश्मन को पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि जब हमारा वर्क एक्टिविटी दुश्मन को पता चलता है तो हम पॉलिटिकल कंस्पिरेसी में फंस सकते हैं। क्योंकि हर वक्त मनुवादी कंस्पिरेसी करके खड़ा करके रखा है। इसीलिए हमारा यूपी वाले बाबा साहेब अम्बेडकर का बल 17 पाठ था, स्पीच 32 को सही से जानते हैं। ये लोग सही से पालन कर रहे हैं बाबा साहेब को। वन लीडर, वन पार्टी, वन फ्लैग, वन बैनर, वन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो दौरा चल रहा है राजरतन अंबेडकर और सुमित बोध जी का, भंते जी का, यूपी का लोग उन्हें अपना समझकर वेलकम कर रहे हैं। जब इनको ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो लोग उन्हें नकारेंगे। कल ये भी मैंने देख रहा था सोशल मीडिया से, जब पत्रकार पूछ रहे थे रावण को क्या आप वोट देंगे, तो आंसर होता है रावण हमारा यूनिटी को तोड़ रहा है। ये सोशल मीडिया का रिपोर्ट है। तो कितनी कॉन्शियस है यूपी वाले। यूपी वाले जान चुके हैं हम लोगों को डिवीजन होना नहीं चाहिए, टुकड़े टुकड़े होना नहीं चाहिए। हम जब तक यूनाइटेड होके नहीं लड़ेंगे तब तक दुश्मन को हरा नहीं सकते। क्योंकि दुश्मन कमजोर नहीं है, बहुत ताकतवर है। वो साम दाम दंड भेद छल और कपट को इस्तेमाल करता है। लेकिन बहुजन समाज सिर्फ ही सिर्फ बुद्ध, अंबेडकर, कांसीराम साहब और हमारा महापुरुष का विचार को इस्तेमाल करता है। जो समाज अपना महापुरुषों को, इतिहास को, धरोहर को अपना अस्त्र रूप में प्रयोग करता है, अपना वेपन का तरह यूज करता है, वो डेफिनेटली जीतता है। इसीलिए साथियों, यूपी में आज मनुवादी जय भीम बोल रहे हैं। हम यही दिन देखना चाहते हैं, भारत का हर कोना में मनुवादी भी जय भीम बोलना चाहिए। तब भीम का भारत होगा, तब भीम भारत होगा, तब बुद्ध का भारत होगा, तब संविधान से देश चलेगा। आइए ना
यूपी जैसे बन जाएंगे। तमाम भारत का हर कोई स्टेट को मेरा ये अपील है, छोटे छोटे रीजनल पार्टियों को छोड़ना है। बाबा साहेब अम्बेडकर का 113 स्पीच को पालन करना है। वन नेशन है, इस नेशन में जात पात को मिटाना है। आइए जय भीम का नारा पूरा भारत में गुंजाएंगे। आइए वी द पीपुल ऑफ इंडिया बन जाएंगे। आइए बाबा साहेब को सपना को पूरा करने के लिए आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी एस्टेब्लिश कर देंगे। इसीलिए सिर्फ ही सिर्फ बहन जी चाहिए। भारत में रहने वाले तमाम जय भीम वाले, तमाम बहुजन समाज यूनाइटेड हो जाइए और अपना पॉलिटिकल ताकत को दिखाइए। वो दिन बहुत दूर नहीं है। दिल्ली का गद्दी सिर्फ 2 कदम पीछे है। मैं एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार कर रहा हूं, आप एक कदम बढ़ाइए, अपने आप दिल्ली का गद्दी हम लोग हासिल कर लेंगे। ये सिर्फ ही सिर्फ अम्बेडकर विचार से होगा। भारत में 2 विचार का टकरार चल रहा है, एक जय भीम का विचार का टकरार, एक मनुवाद का विचार का टकरार। मतलब एक संवैधानिक विचार, एक मनुस्मृति विचार। आपका मर्जी, आप क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जब आप संविधान को रिसीव करेंगे तो जय भीम का विचार होगा। जब आप मनुष्यता को रिसीव करेंगे, ये मनुवाद का विचार होगा। ये दोनों विचार का टकरार वर्तमान भारत में चल रहा है। थोड़ा सा कमर कसेंगे तो हम डेफिनेटली भारत का हुक्मरान बन जाएंगे और भारत में भाईचारा एस्टेब्लिश करेंगे। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका कमेंट को एडवोकेट भूदेव महानंदिया इंतजार कर रहा है। थैंक यू।